गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्विदा दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनसैव लग्नं श्रीगुरुरङ्गवद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेन हृदरहृदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश मक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुजेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा ऋणालय श्री कृष्ण सकल जन कल्याण कारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर बदलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं रानी जी के युगल चरण अरविंद में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत श्रोतागण तथा भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति मातृशक्ति भक्तिमय और मातृशक्ति झूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्रगण तथा गुरुजनों को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में एक बार प्रणाम। सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। कथा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा सने बिहारी लाल की जय। ततश्च पौगंड वयश्रुतो व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ पशुभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। कन्हैया लगभग पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। कन्हैया ने पौगंड अवस्था जिसे कहते हैं, जो 6 के 7 के आयु में जो बालक होता है उसे पौगंड अवस्था कहते हैं। तो कन्हैया ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। बभुवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, कन्हैया ने सबसे पहले लीला की है जो गौचारण लीला। मराठी में कहते हैं कि गाय चराना। तो कन्हैया ने आज सबसे पहले गौचारण लीला किया है, वो भी कृष्णाष्टमी, गोपाल अष्टमी के दिन कन्हैया ने सबसे प्रथम बार गौचारण लीला प्रारंभ की। प्रभु का नित्य नियम था कि गौचारण करना। तो सभी ग्वाल मित्र मंडली, ग्वाल बछड़े और मित्र मंडली को लेकर के प्रभु रोज यमुना के तट गौचारण करने के लिए जाते थे। तो आज भी प्रभु गौचारण करने के लिए निकले हैं। लेकिन कंस के द्वारा भेजे हुए अनेक असुर आए, जैसे कि धेनुकासुर आया गर्दभ के रूप में, तो कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। ऐसे अनेक असुर आए, कन्हैया ने अनेक असुरों का उद्धार किया। तो कन्हैया का नित्य क्रम था, यमुना के तट पर सभी गाय और बछड़ों को लेकर के प्रभु गाय चराने के लिए जाते थे। तो आज भी प्रभु ने, कन्हैया ने सभी ग्वाल मित्र मंडली को भी लिया और गायों को भी लिया, बछड़ों को भी लेकर के प्रभु रोज की तरह यमुना के तट पर गौचारण करने के लिए निकले। जब गौओं ने यमुना का जल पिया, बछड़ों ने जब यमुना का जल पिया, तो कन्हैया ने क्या देखा कि विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत। कन्हैया ने देखा कि ग्वाले सब, ग्वाल बाल और गाय जो है उन्होंने यमुना का जल पिया और कृष्ण कृष्ण कह करके पुकार करके मूर्छित हो गए। ग्वाल बाल भी मूर्छित हो गए और बछड़े भी मूर्छित हो गए। तो कन्हैया ने देखा और समझ गए कि ये सब प्रभाव कालिया का है। तो ये सब कालिया के वजह से हो रहा है और कालिया नाग के कारण ये सब हो रहा है। तो कन्हैया ने देखा तो सोचने लगे कि ये कालिया नाग, आज मैं इस कालिया नाग को इस वृंदावन से निष्कासित करूंगा। मन में सोचते हैं कन्हैया कि वृंदावन में तो एक ही कारो रह सको है, ये दूसरा कारो कहां से आ गए। तो भगवान मन में विचार करते हैं, मन में संकल्प करते हैं भगवान कन्हैया कि मैं इस कालिया नाग को श्री वृंदावन से निष्कासित करूंगा, क्योंकि ये कालिया यमुना का जल दूषित कर रहा है। और वृंदावन के पशु पक्षी जीवों को ये हिंसा हो रही है। जब कोई वृंदावन जो कालिया देह था, जो कालिया निवास करता था, तो उसे कालिया देह कहते थे, क्योंकि वहां निवास करता था, यमुना में निवास करता था कालिया। तो ये कालिया नाग जहां निवास करता था उसे कालिया देह कहते हैं। तो जब से जहां
निवास करता था, उसी उसी के ऊपर से जब कोई पक्षी भी जाता था तो उसे वो मरण तुल्य अवस्था में मूर्छित भी हो जाता था, कभी मर भी जाता था। तो इतना विषारी और दूषित जल था वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदूषण उस समय भी था और आज भी है। जो लोग, ये कथा तो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति हो, भक्त हो या कोई भगवान के दर्शन के लिए भी जाता हो, तो भगवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कथा तो कर, हम भी कथा सुनते हैं, तो कथा के माध्यम से ये भगवान भी हमको सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि यमुना जो नदी में जो लोग गंदगी करके छोड़ जाते हैं, तो प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आज आज भगवान को, कन्हैया ने भी ये सबको ये सूचना और ये संकेत किया है कि भगवान को दूषित जो प्रदूषण करता है, तो प्रदूषण माने तो प्रदूषण में बहुत अलग अलग प्रकार के प्रदूषण है। कोई जल प्रदूषण करेगा, कोई वायु प्रदूषण करेगा, तो कोई ध्वनि प्रदूषण करेगा। तो कन्हैया को ये प्रदूषण बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब कोई जीवों को हिंसा होती है तो प्रभु को भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो कन्हैया ने आज संकल्प लिया, विषयांतर हो जाएगा, मैं बहुत बोल सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन ऐसा है कि विषयांतर हो जाएगा। तो लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए और वहीं अपने कपड़े उस पानी में छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा? तो प्रदूषण ही तो होगा ना। तो कन्हैया ने यही बात यहाँ पर कही है। और जब कन्हैया ने संकल्प किया और संकल्प करके जब तो वहां से निकले, अपने ग्वाल मंडली और मित्र मंडली और गायों के लिए, गायों को और बछड़ों को लेकर के प्रभु निकले। निकल करके जब नंद भवन में आए तो सभी अपने अपने घर को चले गए। और एक दिन कन्हैया, जिस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, तो उसी दिन कन्हैया ने अपने ग्वाल मित्र मंडली को लिया और लेकर के प्रभु निकले हैं और यमुना के तट पर गाय चराने के लिए। और जब निकले तो साथ में श्री दामा, मधुमंगल और अनेक मंडली, मित्र मंडली भी थी कन्हैया के साथ गौ चराने के लिए। जब गायें छोड़ दी चराने के लिए, तो गेंद भी साथ में लाए हैं और गेंद लेकर के जब खेलने लगे कन्हैया अपने मित्र मंडली के साथ, तो गेंद फेंकते हैं श्रीदामा की ओर। तो गेंद पकड़ने के लिए श्रीदामा जब जाते हैं तो वो गेंद फेंकते हैं कन्हैया की ओर। ऐसे ऐसी वहां पर गेंद खेल रहे थे। तो एक सखी हुई है, चंद्र सखी, जिसने इसका बहुत सुंदर एक भजन गाया है। जो सुंदर दृश्य है, खेल रहे हैं कन्हैया, तो उसका एक छोटा सा भजन यहाँ पर। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। सात पाँच अन सखा संगले, सात पाँच अन सखा संगले, अरि गेंद को खेल रियायोरी, अरि गेंद को खेल रचायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया।
काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को गेंद लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरी काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को गेंद लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, आए सो प्राण हमारो जी मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरो बारो सो कन्हैया। बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे प्रभु अपने ग्वाल मित्र मंडली के साथ जब गेंद खेलने लगे तो खेल ही खेल में प्रभु ने उस गेंद को लिया और लेकर के प्रभु कन्हैया ने उस गेंद को जब श्रीदामा की ओर फेंका तो श्रीदामा तो उस गेंद को पकड़ नहीं सके और वो गेंद चली गई कालिया देह में। तो कालिया देह में जब गेंद गई तो ये श्रीदामा कन्हैया से कहता है कि प्रभु मुझे वो गेंद चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि अरे श्रीदामा मैं तुझे वो गेंद दूंगा लेकिन तू 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 घर में चल और घर घर चलेगा ना तो मैं तुझे मैया से तो को नई गेंद दूंगा। तो आज श्रीदामा मचल गए और मचल करके कहने लगे कि कन्हैया मुझे तो चाहिए तो वही गेंद चाहिए, मैं दूसरी गेंद नहीं लूंगा। तो श्रीदामा की अब हट करने लगे। तो श्रीदामा की इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्हैया आज कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जब कूदने लगे काली देह में तो बाल मित्रों ने कहा कि कन्हैया उस काली देह में बहुत बड़ो नाग रहे हो और तो को डस लोगू। तो कन्हैया ने कहा कि मुझे तो मन में कहा कन्हैया ने कि मुझे तो इस कालिया के फन पे ही तो नाचना है। तो सबने मना किया कि मत जा, इस श्रीदामा की बातन में मत आ। तो कन्हैया आज श्रीदामा की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और वो गेंद लाने के लिए कन्हैया उस कदम के वृक्ष पर चढ़ने लगे। जब पीतांबर बांधा हुआ था अपनी पगड़ी की तरह तो वो पीतांबर कन्हैया ने छोड़ा और अपने कमर को बांध रहे हैं और अपने कमर को बांध करके जब उस कदम के वृक्ष पर से जब उस काली देह में प्रभु छलांग लगाई और यमुना के रथ को चीरते हुए आज कन्हैया उस कालिया जहां निवास करता है वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच करके जब वहां पहुंचे तो कालिया नाग सो रहा था और नागिन जाग रही थी। तो नागिनों ने देखा कि कन्हैया को आते हुए तो देखा तो कन्हैया को बहुत सुंदर वार्तालाप किया। कहा कि बहुत सुंदर कन्हैया को कहा कि कौन दिशा ते आयो रे बालक, कहाँ तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जू कहिए, कहाँ तुम्हारो गांव है। नागिनों ने कहा कि अरे बालक तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी सखी तुम्हारी माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है। तो कन्हैया नागिन से कहने लगे कि पूरब दिशा से आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जू, गोकुल हमारो गांव है। यमुना आज कन्हैया नागिनों से कहा कि नागिन मैं पूरब दिशा से आया हूं और
मेरा नाम कन्हैया है, कृष्ण है, और मेरी माँ का नाम यशोदा, पिता का नंद बाबा है, और मेरा गांव गोकुल है। तो नागिनों ने कहा कि तो बालक, तुम इस यमुना में क्यों कूदे? हाँ, और एक काम करो, अभी कालिया हमारे जो पति हैं वो सो रहे हैं, तो तुमको जो चाहिए तो तुम ले जाओ, और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो नागिनों ने कन्हैया से कहा कि ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोड़िया, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरिया। तो कन्हैया ने कहा कि कन्हैया ने नागिनों से कहा कि नहीं चाहिए गलहार माला, 1.25 लाख की बोड़िया। तो नागिनों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कन्हैया ने कहा कि मात यशोदा दही बिलो में, तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। तुझे मालूम है नागिन, मैं यहाँ क्यों आयो हूँ? जब मेरी माँ मैया यशोदा जब दधि मंथन करेगी ना, तो उसे रस्सी की आवश्यकता होगी, तो तेरे नाग की मैं रस्सी बना करके ले जाऊंगा। तो नागिनों ने कहा मन में कि अरे, हम तो इसको कितना प्रेम दे रही है, स्नेह कर रही है, और ये तो हमारे पति का अपमान कर रहा है। तो नागिनों ने अपने पति को जगाना प्रारंभ किया, और पैर चुम्बे, भुजा मरोड़े, नागन ना बालक नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। जब नागिनों ने कन्हैया से जब नागिनों ने कालिया से प्रार्थना की, और ये कालिया नाग फुंकार मारते हुए उठ बैठे, और फुंकार मारते उठ बैठे, और एक क्षण में कन्हैया को अपने फनों से डसने लगे, और अपने दो 2 मिनट में, एक क्षण में तो कन्हैया को उन्होंने अपने पाश में बांध लिया। नागपाश में जब कोई बड़ा सर्प होता है तो उसे पकड़ लेता है। तो आज कन्हैया को कालिया ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और जोर से दबाने लगा। एक क्षण के लिए तो कन्हैया मूर्छित अवस्था में हो गए, हाहाकार हो गया। सभी ग्वाल मंडली, जो मित्र मंडली थी, तो वो सब हाहाकार करने लगी। तो लीलाधारी कन्हैया है, तो थोड़ी लीला करने के लिए कन्हैया ने थोड़ा मूर्छित हो गए, और जब दूसरे क्षण में प्रभु को चेत आया, तो कन्हैया ने देखा कि अरे, ये तो कालिया मुझे दबोच रहा है। तो कन्हैया ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ किया। जैसा कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया, तो ये कालिया की नस नस आज फटने लगी, और यह एक कालिया को समझ आया कि अरे, अब मैं अभी अभी थोड़ा इस कालिया को जोर से इस कन्हैया को जोर से दबाऊंगा तो मेरा प्राणांत ही हो जाएगा। ऐसा कहकर के जब कालिया ने थोड़ा सा बंधन ढीला किया, तो झट प्रभु उस कालिया के पास से बाहर आ गए, और और कालिया के सामने जब खड़े हुए, तो अपने फरों से कन्हैया के ऊपर प्रहार करने लगा। कन्हैया ने थोड़ी ही देर में छलांग लगाई, और लगा करके जब कन्हैया उस कालिया के फण पर नाचने लगे। कालिया के 101 फण थे, और 101 फण के ऊपर जब ये कन्हैया नाचने लगा, तो कन्हैया के चरणों का जब जब चरणों का जब स्पर्श होने लगा, जिस जिस फण से प्रभु को ये फुंकार मार रहा था, कन्हैया भी अपने लातों का प्रहार उनके फनों पर कर रहे। लेकिन जब लातों का
प्रहार करने लगे तो आवाज निकलने लगी, थई 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 थई। 108 फण है, देखिए 108 फण है। और जब प्रभु नाचने लगे कन्हैया के उस फण पर, तो आवाज आने लगी कि थई 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 थई, ता थई ता थई थई, ता थान धा थई थई। बाहर भी जो कन्हैया के बालक थे ना, जो मित्र मंडली थी, तो उन्होंने भी गाना शुरू किया, नाचने। नाचे नंद नंदन, थई 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 थई, ता थई ता थई थई, ता थई ता थई थई, ता तिरकट धुम थई थई, ता था अंधा थई थई, ता थई ता थई थई। इतना प्रभु ने आज उस कन्हैया कन्हैया ने उस कालिया नाग के ऊपर अपने लातों का प्रहार किया। और जब नाचने लगे प्रभु, तो बहुत देर तक नाचने लगे, तो इस कालिया के नाक और मुंह से रक्त रक्त बहने लगा। और ये भगवान के शरण में जा गया और भगवान को कहने लगा कि प्रभु त्राहि माम, प्रभु मुझे मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे त्राहि माम, प्राण दान दे दो। तो उधर भी नागपत्नियों ने कहा, नागपत्नियों ने भी भगवान से प्रार्थना की और कहने लगी कि न्यायो हि दंडः कृत किल्बिषोऽस्मिं, स्तवावतारः खल निग्रहाय, रिपोसुतानामपि तल्य दृष्टेर्, तच्चेदमं फलमेवानुसंशयम्। प्रभु, आपने हमें दंड दे करके हमें कृतार्थ किया है प्रभु, लेकिन न्यायो ही दंड कृत किल्बिषोऽस्मिं, स्तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु, आपका अवतार ही तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। और हमें पता है कन्हैया कि हमारे हमारे जो पति हैं कालिया, तो उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया। मुझे मुझे हमें हमें मालूम है प्रभु, लेकिन लेकिन हम ये बात जानते ही हैं कि रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टेर, आपकी दृष्टि में आपकी दृष्टि में कभी आप सब पर सम कृपा करते हैं, रिपो सुतानाम। लेकिन संसार में देखने को मिलता है कि शत्रु की उपेक्षा होती है और पुत्र के प्रति प्रेम होता है, लेकिन प्रभु आप तो सब पर सम कृपा करते हैं। और नाग पत्नियों ने कन्हैया से कहा कि प्रभु, आपको तो पता ही है कि बिना पति के इस जीवन में जीना बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है। प्रभु, हमारे पति को प्राणदान दीजिए, प्राणदान दीजिए प्रभु। हमें हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। और बाद में कहा कि न नाक पृष्ठम, न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठम, न सर नरसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। प्रभु, हम आपके शरणों में, हम आपको शरण में आए हैं प्रभु। आपके और आपके रज, आपके चरणों की भक्ति का दान हम आपसे मांगते हैं प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इधर भी ये जो कालिया था, तो ये भी कालिया नाग कन्हैया से कहने लगा कि प्रभु त्राहि माम, वयम खला सहोत्पत्त्या। कालिया ने भी भगवान की प्रार्थना की वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः, स्वभावो दुस्तेजो नाथ, लोकाना मद सद्ग्रहाः। प्रभु, आपने हमें दंड देकर कृतार्थ किया, लेकिन वयम खला सहोत्पत्त्या, हम तो जन्म से ही खल है, दुष्ट है। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमा, हम तामसी स्वभाव के हैं प्रभु। लेकिन आपने जो हमें दंड दिया है वो आपने योग्य ही किया है। लेकिन प्रभु प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं और हमें प्राण दान दीजिए। तो कन्हैया से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा कि क्या बात है कालिया, कहो। तो कालिया ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने तो ये सृष्टि उत्पन्न की है। कन्हैया ने कहा हाँ, तो इसमें सब जीव जो है तो आपने ही उत्पन्न किया है। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ, सत्व
सत्वगुणी जीव भी मैंने ही उत्पन्न किया, रजोगुणी भी मैंने भी, और तामसी जो जीव है वो भी मैंने। तो प्रभु से कहने लगा ये कालिया कि प्रभु इसमें मेरा क्या कसूर है, प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है, हम तो स्वभाव से ही हम खल है। तो कन्हैया ने कहा कि अरे ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है, तो ये स्वभाव के जो लोग हैं तो यहाँ नहीं रहना, इधर आपके लिए अलग अलग प्रकार का स्थान हमने निर्माण किया है। तो ये कालिया भगवान से कहा कि कौन सा स्थान है। तो आज कन्हैया ने कहा कि कालिया, आज तू इस रमण द्वीप को छोड़ करके, ये कालिया कालिया देह को छोड़ करके तू रमण द्वीप चला जा। तो कन्हैया कन्हैया से कालिया ने कहा कि प्रभु अगर मैं रमण द्वीप चला जाऊंगा तो ये गरुड़ जी मेरा भोग लगा देंगे। तो आज भगवान ने कहा कि देख कालिया, तेरे जो मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, तो तुझे आज किसी को डरने की आवश्यकता नहीं और तुझे कुछ नहीं होगा, यह आश्वासन कन्हैया ने दिया। क्योंकि आज चरणों इतने साल तक जब कोई तपस्या करता है ऋषि मुनि, तो उनको भी चरण स्पर्श की चरणों के स्पर्श नहीं होते, तो आज कालिया को भगवान के चरणों के स्पर्श हो गए हैं, तो जा तो तेरा बहुत कल्याण हो जाएगा, ऐसा करके कह करके कन्हैया ने कालिया को आशीर्वाद दिया। और कालिया अपने सभी परिवार के समेत कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। और ये कालिया देह छोड़ करके रमण द्वीप चला गया। इधर कन्हैया बाहर आ गए उस कालिया देह से। तो सभी बाल मित्र मंडली थे बाहर, और यशोदा मैया भी जो दुखी हो गई थी, तो सभी को भगवान ने प्रसन्न किया और सुखी किया। यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर। अभी हमारे मारुति जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे और सुन करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप तो कह रहे थे हिंदी हमसे नहीं आता आचार्य जी, गुरु जी, और आप तो इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, हम तो प्रसन्न नहीं हो गए गुरुजी, हिंदी मगर से मैंने ही। बहुत प्रयास किया गुरुजी ऐसा बोलने को, क्योंकि हिंदी बोलना बोले तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है गुरुजी। ऐसा है कि हम तो मराठी अच्छी तरह से बोल लेते हैं। हाँ बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी कथा कहा है ना, बहुत बढ़िया। हम तो एकदम प्रसन्न हो गए कथा सुन करके और एकदम तल्लीन थे। जितने लोग जुड़े हैं सब एकदम बहुत प्रसन्न है आपकी कथा से, सभी एकदम लगातार लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी, और प्रसन्नता हुई कि गुरुजी आपका आपका नंबर, अब आशीर्वाद नंबर नहीं था। आशीर्वाद है गुरुजी बस। बहुत अच्छा है, आप जो है तो नाम करेंगे, है ना, ये हमको विश्वास है। खूब मेहनत करिए और आपका शुद्धता श्लोकों को तैयारी भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार कंटिन्यू करते रहना, जितने श्लोक है सब कंठस्थ ही करना है ना। और बहुत अच्छा अच्छा इसी गुरुजी। प्रकार अभ्यास करते रहिए सभी प्रश्नों का। बहुत बहुत आपको साधुवाद। भगवान नारायण की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर जो है प्रसंगों के ऊपर विधिवत रूप से वृद्धि को प्राप्त करते रहें और बढ़िया से बढ़िया इसी प्रकार बोलते रहें। यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। और गुरुजी हमें क्या है, तो मराठी में जब भागवत करते हैं, क्या कोई कथा करते हैं, तो हमें तुकाराम महाराज और संत, अभी बहुत संत है ना गुरुजी, तो उनके भी श्लोक अभी एक लेना पड़ता है, अभंग हो सब। हाँ तो बिल्कुल, आप कथा जब आप प्रारंभ करेंगे तो जो है ना देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य किया जाता है। अच्छा अच्छा जरूर अपने जो है तो सबको सम्मान रखे हुए उनके श्लोक भी सम्मिलित करिएगा, उनकी महिमा भी आप कथा में बताया करिएगा, है ना। अच्छा गुरुजी। हाँ चलिए, बहुत अच्छा तैयारी है हमारे सुरेश चंद्र जी, सब जितने भी जुड़े हैं सब बड़े खुश बहुत सुंदर बोला जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया, क्यों गलती हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा 2 बार 3 बार मैं इसका लिख के भी लिया गुरुजी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।